इस वीडियो में मैं एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट की टाइमिंग और उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस, इन दोनों पर बात करने जा रहा हूं लास्ट ईयर के डेटा के मुताबिक, इसलिए ऑथेंटिक रहेगा। सबसे पहले मैं बताता हूं, लेकिन बताने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन रियल मोटिवेशन फैक्ट से होता है। इस वीडियो में आप सचमुच मोटिवेट होंगे उन डेटा के एनालिसिस से जो मैं करने जा रहा हूं कि दरअसल एग्जाम में आप जब अपीयर होते हैं, रिजल्ट निकलता है, चांसेस कितने बढ़ जाते हैं उसको देख करके। तो सबसे पहले मैं टाइमिंग के बारे में बात करता हूं। टाइमिंग कहीं अनाउंस नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इसके पहले पिछले साल 10 मार्च 2023 को मेंस का रिजल्ट आया था और मेंस के रिजल्ट आने के बाद 10 मार्च 23 को आने के बाद 4.5 महीने के बाद 31 जुलाई 2023 को पहला वेटिंग लिस्ट जारी हुआ। लास्ट ईयर में जो वेटिंग लिस्ट आया वो 4.5 महीने के बाद आया। तो इस साल जो मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है एसबीआई क्लर्क का, वो 27 जून 2024 को है। तो यहां से 4.5 महीने जोड़ लीजिए, ये 15 नवंबर होता है। यानी 15 नवंबर के आसपास आपका पहला वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। कुल मिला के 3 वेटिंग लिस्ट आएंगे। अब वेटिंग लिस्ट से संबंधित जबरदस्त डेटा मैं एनालाइज कर रहा हूं और कितने चांसेस हैं वो आप देखिए। सबसे पहली बात यह है कि जो वैकेंसीज है, जो रिजल्ट निकला है वो 8773 सीट्स के लिए रिजल्ट निकला है। यानी इतने लोगों का रिजल्ट आया है एसबीआई क्लर्क में। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देंगे, वो बैंक पीओ बन जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जिनका एसबी सिलेक्शन हुआ होगा एसबीआई पीओ में और आईबीपीएस पीओ में, इवन आरआरबी पीओ में, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स में और दूसरे एग्जाम में। कितने लोग छोड़ते हैं मालूम है? जिनके लिए वेटिंग लिस्ट निकलता है, वेटिंग लिस्ट 50% का निकलता है। यानी ये जो 8773 सीट्स हैं जिनका रिजल्ट निकला है, इनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी होगा। कुल मिला के 3 वेटिंग लिस्ट में टोटल नंबर 50%, यानी 4386 लोगों का ये लिस्ट निकलेगा। ठीक है, इतने लोगों का वेटिंग लिस्ट मैक्सिमम। अब इस वेटिंग लिस्ट में से सिलेक्शन किनका होगा? सिलेक्शन होगा, कुल मिला के बात किया, जो लास्ट ईयर हुआ है। लास्ट ईयर ही नहीं हुआ है, पिछले 5-6 साल में डेटा में मैंने देखा है 39%, 38%, 40% ऐसा ओवरऑल टोटल सीट का, यानी कि 8773 का। कहने का मतलब 3509, 3509, यानी कि अभी जो लिस्ट निकला है वो 8773 इतने लोगों का निकला है। पर वेटिंग लिस्ट के थ्रू जिनका सिलेक्शन होना है वो 3509, 3509 इतने लोगों का लास्ट ईयर नहीं, पिछले 5-6 साल के एनालिसिस के आधार पर कह रहा हूं। ये कांस्टेंट है, ये भी मजेदार बात है। परसेंटेज में कांस्टेंट है, नंबर में थोड़ा इधर उधर है। इसका मायने क्या निकला जानते हैं? वेटिंग लिस्ट में 50%, यानी 4386 कुल मिला के 3 लिस्ट में निकलेंगे, और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो 3509 का होगा। यानी कि वेटिंग लिस्ट में आने वाले 80% लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब मार्क्स कितना कम है ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, वेटिंग लिस्ट में आने वाले 80% लोग सेलेक्ट होंगे, 3500 का सिलेक्शन होगा। बताइए, अगर सच पूछिए तो जो 100 सीटें जिनके लिए वैकेंसी होती है, 100 सीटें होती हैं, इसमें से 40% ऐसे होते हैं जो बाद में ऐड होते हैं। यानी दोनों को ऐड कर दीजिए तो रियल में वैकेंसी कितनी हो जाती है? 12,282। इतने लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, मतलब इसका एनालिसिस है। तो मैं ये कहता हूं
कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो 100% हैं और 40% अभी और आने वाले हैं। तैयार रहिए, वेटिंग लिस्ट में जो भी हैं 80% लोगों का सिलेक्शन होगा। मैं इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हैं, रियल मोटिवेशन चाहता हूं फैक्ट के आधार पर। आज नंबर सीरीज पर एक जबरदस्त पार्ट 1 वीडियो आने वाला है, 2 घंटे से ज्यादा लंबे समय का, जिसमें IBPS RRB PO के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक बड़ा भाग कवर होगा। ये इतना बड़ा है, इतना जबरदस्त कलेक्शन मैंने किया है कि इसको 2 भाग में बांटना पड़ रहा है, 2-2 घंटे का 2 पार्ट, जिसमें से आज पहला पार्ट 2 घंटे का आएगा। रात तक आप इसको देखेंगे, बहुत मजा आएगा, नंबर सीरीज पर कमांड हो जाएगा और 5 क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे 2 मिनट्स में बनाने का। ऑल द बेस्ट, बाय।